प्रश्न ये है कि भजन किसका करें। इस विषय में अधिकांश लोग भ्रमित रहते हैं। यहाँ तक कि पढ़े लिखे हाई एजुकेटेड लोग भी इस बात का निर्णय नहीं कर पाते कि हम किसका भजन चिंतन और भक्ति करें, किससे हमारी आत्मा की मुक्ति हो सकती है और हमारा जीवन सफल हो सकता है और हमें अपने जीवन में सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाला सुख और आनंद और परमात्मा का धाम मिल सके। तो इस वीडियो में आज हम इसी बात को स्पष्ट करेंगे कि इस संसार में मनुष्य के जीवन में किसकी भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है, किसका भजन करने से हमारी आत्मा का शाश्वत कल्याण है। भजन और भक्ति के नाम पर लोग पता नहीं किस किस की पूजा और किस किस का भजन करते रहते हैं। तो कोई देवी की, तो कोई देवता की, कोई पशु की, कोई पक्षी की, तो कोई पेड़ की, यहाँ तक के हिंदू समाज में लोग कुत्ते की तक पूजा करते हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि सबका मालिक एक है, सबका स्वामी एक है, पूरी सृष्टि का रचैया एक है और इसकी परवरिश करने वाला भी एक ही है और उसी से ही इस सृष्टि का विलय भी होता है और हम उसी परमात्मा की संतान हैं। अब आप विचार कीजिए कि हम जिसके हैं हमें उसी का भजन करना चाहिए या फिर किसी और का। तो हम किसके हैं? हम ईश्वर के हैं, परमात्मा के हैं। हम सब उसी ईश्वर की संतान हैं, उसी के बच्चे हैं। हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि सबका मालिक एक, सबका स्वामी एक। वेद कहते हैं एको ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म एक है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वह सब मुझसे जुड़ा हुआ है। इस संसार में सभी उसी ईश्वर से कनेक्ट हैं, उसी ईश्वर से गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो हम उसी के एक अंश हैं। जब तक ये अंश उस विराट समुद्र के समान परमात्मा में विलीन नहीं हो जाता है तब तक इसका कल्याण नहीं हो पाता है। रामायण में भी लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। वो परमात्मा ईश्वर संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से व्याप्त है, उपस्थित है। ऐसा नहीं कहीं पर परमात्मा कम हो और कहीं पर ज़्यादा हो, वह समान रूप से पूरी सृष्टि में मौजूद है। तो रामायण का भगवान एक, गीता के अनुसार ईश्वर एक, वेद के अनुसार ईश्वर परमात्मा एक और हमारे ऋषि मुनि संत महात्माओं का एक ही सिद्धांत है कि परमात्मा ईश्वर एक है। और मुस्लिम धर्म भी यही कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वह परमात्मा अल्लाह खुदा एक है, वही पूजनीय है और मोहम्मद साहब हमारे रसूल हैं, हमारे पैगंबर हैं, गुरु हैं। कबीर कहते हैं कि सब घट मेरा साइयाँ, सूनी सेज ना कोय, बलिहारी उस घट की जस घट प्रगट होए। तो कबीर के अनुसार वो परमात्मा एक है जो सबके घट घट में विराजमान है। बुद्ध कहते हैं कि केवल एक चेतन ब्रह्म अविनाशी ही सत्य है। तो चेतन कहो, चाहे राम कहो, चाहे ओम कहो, चाहे ब्रह्म कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे भगवान कहो, कुछ भी कह लो, लेकिन भगवान अनेक नहीं हो सकते, नाम अनेक हो सकते हैं। इसलिए ईश्वर एक है और उसी ईश्वर का हमें भजन चिंतन ध्यान करना चाहिए। लेकिन ऐसा करते नहीं। लोग इतना भ्रमित हैं कि एक घर में अगर 10 लोग हैं तो सबके अपने अलग अलग भगवान हैं, बल्कि 10 के एक एक नहीं, बल्कि 4-4, 5-5, 10-10, 100-100, 50-50 हैं। जब इतने भगवान हैं
तब आप बताइए, आपका मन एक जगह कैसे ठहर सकता है और आपके मन में शांति कैसे आ सकती है? क्योंकि मन एक जगह ही ठहर सकता है, और जब तक मन एक जगह नहीं ठहरेगा तब तक शांति कैसी है, तब तक आनंद कैसे मिल सकता है, और इस आत्मा की मुक्ति कैसे हो सकती है? इसलिए एक को जानो, एक को मानो, एक के हो जाओ तो भव सागर से पार हो जाओ। इसलिए एक को मानना चाहिए, एक को जानना चाहिए, उसी का भजन चिंतन ध्यान करना चाहिए, और उसको जान करके उसकी भक्ति करके जीव का इस संसार सागर से बेड़ा पार हो जाता है। भागवत में लिखा है कि यदि आपको प्रेम चाहिए पति पत्नी में तो और माता पार्वती की पूजा करो। यदि आपको धन चाहिए तो लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करो। यदि आपको बुद्धि चाहिए तो देवी सरस्वती की पूजा करो। इस तरीके से कई पॉइंट दे रखे हैं, परंतु आपको सब कुछ चाहिए तो ईश्वर की भजन और भक्ति करो, उससे आपको सब कुछ मिल सकता है। क्योंकि आपको भले संतान मिल जाए, भले आपको कोई धन दे दे, भले आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो जाए, लेकिन याद रखना, इस जीव को मोक्ष देने में समर्थ यदि कोई है इस संसार में तो वह एक ईश्वर है, परमात्मा है। इसके अलावा और किसी में क्षमता नहीं है। देवी देवताओं की पूजा में आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है, आपका कोई कष्ट निवारण हो सकता है, आपको कोई भौतिक चीज मिल सकती है, परंतु आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। इस जीव को परम गति, परम धाम नहीं मिल सकता। इसलिए दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। वह राम जो सब जगह रमण कर रहा है, जो घट घट में रमण करता है, उस राम का भजन चिंतन करो। वह पूरी सृष्टि का दाता है, मालिक है, और सारी दुनिया भिखारी रूप है और सब उसी से मांगते हैं। इसलिए उनका भजन चिंतन ध्यान करके इस जीव को सब कुछ मिल जाता है, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए भगवान का भजन चिंतन ध्यान करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है और सबसे बड़ी होशियारी है। वह परमात्मा ईश्वर एक पेड़ की जड़ के समान है। जिस तरीके से जड़ से तना बनता है और तना से मोटी मोटी शाखाएं, फिर मोटी मोटी शाखाओं से छोटी छोटी शाखाएं, फिर उससे फूल और पत्ती सब बनता है, परंतु यदि जड़ को हटा दिया जाए तो उस वृक्ष का कोई महत्व तो नहीं रहता है, कोई अस्तित्व तो नहीं है। इसी तरह से यदि उस परमात्मा को हटा दिया जाए, उसे छोड़ दो, तो फिर किसी के पूजा और पाठ का कोई अस्तित्व तो नहीं रहता है। यदि है भी तो बहुत क्षणिक और थोड़ा ही है। अगर आप उस पेड़ की जड़ पर आप जल चढ़ा दें, आप उसकी सेवा कर दें, तो आपको किसी डाली या कोई फूल या पत्ते पर पानी डालने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। उस जड़ की सेवा करने से सारे पेड़ की सेवा हो जाती है, पूरा पेड़ फलता है, फूलता है। लेकिन अगर आप जड़ को छोड़ दो, पत्ते पर, फूल पर, डाली पर अगर पानी डालते रह जाओ तो वो पेड़ सूख जाएगा, कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए पत्ता पत्ता, डाली डाली सींचने से फूल कभी खिलता नहीं। आत्मा को जाने बिना परमात्मा को कोई पाता नहीं। इसलिए जो घट घट में रमण करता है, जो सबके अंतःकरण में रहते हैं, आत्मा राम, उनका चिंतन भजन ध्यान करने से ही उस परमात्मा को पाया जा सकता है। जो घट घट में विराजमान हैं वो आत्मा राम, या उन्हें भगवान कहो चाहे ईश्वर कहो, उनकी भजन भक्ति के बिना कोई भी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का स्वरूप छुपा है। इसलिए जो घट घट में जो विराजमान प्रभु परमात्मा हैं, उनका भजन चिंतन करके जो उन्हें जान लेता है, वह परमात्मा ईश्वर को भी जान जाता है, और ईश्वर को जान करके उस जीवात्मा का मोक्ष हो जाता है। क्योंकि जहाँ भक्त और भगवान का आमना सामना होता है, और वैसे ही उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। रामायण में लिखा है कि सन्मुख होए भक्त मोहि जब ही
कोट पाप अघनाशय तब ही। जैसे ही मेरा और भक्त का आमना सामना होता है और वैसे ही उसके करोड़ों पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ईश्वर की भजन और भक्ति ध्यान करना चाहिए। उसकी पूजा कर लेने से सबकी पूजा हो जाती है, क्योंकि दुनिया में सब उसी के अंशज हैं, उसी के वंशज हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, मेरे अंश मात्र से पूरी सृष्टि का सृजन, पालन और परवरिश होता है। रूपवानों का रूप मैं हूँ, बुद्धिमानों का बुद्धि मैं हूँ, बलवानों का बल मैं हूँ। पक्षियों में गरुड़ मुझे जान, मछलियों में मगर मैं हूँ, वृक्षों में पीपल मैं हूँ और शब्दों में ओंकार मैं हूँ। अर्जुन, मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। इसलिए उस ईश्वर परमात्मा का भजन चिंतन कर लेने से सबकी पूजा और सबकी भक्ति हो जाती है। यदि आप जो चाहेंगे वो मिलेगा और आपको मोक्ष मुनाफे में मिलेगा। मोक्ष परम गति देने की क्षमता सिर्फ ईश्वर में है, परमात्मा में है और किसी में नहीं है। लेकिन उन प्रभु से यदि कोई स्वर्ग मांग ले तो वो भी उसे मिल जाता है। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है जो परमात्मा से ना मिल जाए। इसलिए बुद्धिमानी यही है, जो पूरी सृष्टि का मालिक है, जो घट घट में विराजमान है, जो कण कण में व्याप्त है। उनके नाम तो अनेक हैं लेकिन है एक, इसलिए उसी एक ईश्वर का भजन चिंतन ध्यान करना चाहिए। इस मार्ग पर चल करके मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाता है। ये मार्ग संतों का है, ऋषि मुनियों का है, सिद्ध महापुरुषों का मार्ग है। ये मार्ग वेद शास्त्र गीता उपनिषद के द्वारा बताया गया है। इसलिए शास्त्रों में जो परम कल्याण का मार्ग बताया गया है, जिसे ऋषि मुनि संत महात्माओं ने हम लोगों को प्रशस्त किया है, उसी मार्ग पर हमको चलना चाहिए और उसी मार्ग पर चल करके ही हमारा आत्मा का उद्धार कल्याण हो सकता है, वरना हमारा पूर्ण कल्याण होने वाला नहीं है। देवी देवताओं के पूजा पाठ से इस जीव की कुछ दूरी तो तय हो सकती है, उसका कुछ कल्याण तो हो सकता है, परंतु उसका पूर्ण कल्याण तो तभी हो सकता है जब वह ईश्वर की भजन भक्ति ध्यान करे। जैसे समुद्र से अनंत बूंदें निकलती हैं आकाश में और फिर आकर के उसी समुद्र में मिल जाती हैं, इसी तरीके से परमात्मा से सारे संसार में जितने भी जीव हैं वे सब परमात्मा रूपी सागर से निकली हुई बूंदों के समान हैं और सारी की सारी बूंदें फिर उसी परमात्मा ईश्वर में जाकर के विलय हो जाती हैं। इसी तरह से हम उस परमात्मा के अंश हैं। जब तक ये अंश अपने विराट समुद्रवत ईश्वर में नहीं मिल जाती, तब तक ये जीव का पूर्ण कल्याण नहीं हो सकता है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत अच्छे से बताते हैं कि तुलसी मूल है से ये, फूले फले अघाय, एक को साधे से सब सद है और सब साधे सब जाए। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि एक मूल की पूजा कर लो, उसकी सेवा कर लो, और उसकी सेवा कर लेने से जैसे पेड़ पूरा फलता फूलता है, यदि आप जड़ की सेवा ना करके बल्कि पेड़ की फूल पत्ती डाली को अगर आप सींचते रहें, सेवा करते रहें, तो पूरा पेड़ सूख जाता है। इसी तरह से यदि जो मूल रूप में परमात्मा ईश्वर है उसको छोड़ दें और बाकी किसी की आप पूजा करते रहें, तो आपका पूर्ण कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए जो लोग एक ईश्वर परमात्मा को छोड़ देते हैं और बाकी अन्य पता नहीं किस किस की पूजा और पाठ में लगे रहते हैं, उनका पूर्ण कल्याण नहीं हो पाता है और उनकी बुद्धि भ्रमित रहती है। उनकी यही समझ में नहीं आती है कि किसको पकड़ें और किसको छोड़ें। जिंदगी भर यही करते रहते हैं कि इन भगवान से, इन देवी देवताओं से हमें लाभ नहीं हो रहा है, इनको छोड़ो, फिर दूसरे को पकड़ लेते हैं। थोड़े दिन उनकी पूजा पाठ किया, भक्ति किया, तब उन्हें फिर छोड़ दिया, फिर तीसरे को पकड़ लेते हैं। फिर उनसे भी कोई संतुष्टि नहीं मिली तो उनको छोड़ा, फिर तीसरे को पकड़ लिया। उनके मन में ऐसी भ्रम बना रहता है कि ये कमज़ोर हैं, ये बलवान हैं,
ये ज़्यादा है, हमारा कल्याण करेंगे और इनसे हमारा ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। जैसे पानी पर कोई चिकनाई डाल देते हैं, तेल है, घी है, तो उसमें डेला इधर से मार दिया तो चिकनाई उधर पहुंच जाती है, और उधर से डेला मारा, उधर से लहर आई तो इधर हट जाती है। इसी तरह से जो एक ईश्वर परमात्मा की भजन भक्ति पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से नहीं करते हैं, तो उनकी भक्ति भी ऐसी ही रहती है जैसे पानी पर पड़ा हुआ तेल लहरों के हिसाब से इधर उधर होता रहता है। तो उसकी मन की स्थिति, उसकी भजन भक्ति की जो स्थिति होती है, वह डावाडोल रहती है, स्थिर नहीं रहती है, इसलिए उसका स्थायी कल्याण भी नहीं हो पाता है। तो संक्षेप में हम आपको ठोस शब्दों में फिर बता दें कि सृष्टि का जो मूल है वो एक ईश्वर है, परमात्मा है। उसके नाम अनेक हैं, राम है, ओम है, शिव है या शिवोहम है, ओम नमः शिवाय है या सोहम है, ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है। आप कोई भी नाम रख लीजिए, कोई भी नाम का आप जाप करिए, लेकिन परमात्मा एक है और उसी का एक नाम का जाप करें। ज़्यादा नाम के चक्कर में ना रहे, ज़्यादा नाम पकड़ लेता है तब भी भ्रमित हो जाता है, उसी में उलझ जाता है, संशय पैदा हो जाता है। पता नहीं ओम ठीक है कि राम ठीक है या ब्रह्म ठीक है या परमात्मा ठीक है, हम कौन सा नाम जपें और कौन सा नाम छोड़ें, इस तरह से मन में भ्रम बना रहता है। इसलिए एक नाम को पकड़ ले, नाम छोटा होना चाहिए, जाप करने में सरलता होनी चाहिए, वह नाम बहुत अच्छा रहता है। ओम, राम, शिव ऐसे नामों से संत ऋषि मुनि सिद्ध महापुरुषों ने भजन साधना तपस्या किया और अपना आत्म कल्याण कर लिया, वो धन्य हो गए, महान हो गए। इसलिए आप लोगों को भी चाहिए कि उसी ईश्वर परमात्मा का कोई एक दो ढाई अक्षर का नाम का जाप करें। आपको जो अच्छा लग जाए उसका जाप करो। भगवान एक हैं, नाम अनेक हैं। आपको जो बढ़िया नाम लगे, जिसमें आपकी श्रद्धा अधिक हो, वही नाम आप चुन लें और उसी नाम को पूरे जीवन भर जपते रहें और उस एक ईश्वर परमात्मा को ही अपने हृदय में, मन में धारण करें, उसी का चिंतन करें, उसी में अपनी श्रद्धा और प्रेम को स्थापित करें और पूरे जीवन भर उसी एक ईश्वर का नाम जपते रहे, तो आपका निश्चित कल्याण हो सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। एक को जाने, एक को माने, एक के हो जाए तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाए। और ज़्यादा 99 के चक्कर में पड़ने से जीव उलझ जाता है, उसकी बुद्धि भ्रमित रहती है और संशयात्मा विनश्यति, ऐसा संशय युक्त पुरुष का, जीव का कभी भी कल्याण नहीं होता है। एक बात और कि परमात्मा को हमने देखा नहीं है, घट घट में, कण कण में व्याप्त है, चेतन परम प्रकाश रूप है, तो हम उसको पकड़ें कैसे, उसका ध्यान कैसे धरें? तो इसके लिए थोड़ी सी बात और बता देता हूँ। कोई भी सगुण रूप में जो ब्रह्म स्वरूप हुए हैं, उनके आप रूप का चिंतन कीजिए। जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए, शिव हो गए, हनुमान जी हो गए। अगर सदगुरु मिल जाए वर्तमान में, सच्चे संत, तो पूरी बात बन जाती है। बहुत ही बढ़िया बात है, बड़ा ही भाग्य की बात है। तब उन्हीं सदगुरु के चरण कमलों में अपने ध्यान को लगाया करें, उनके स्वरूप को अपने हृदय में धारण किया करें और उनके चरण कमलों में अपने मन की दृष्टि स्रोत को स्थापित किया करें और नाम जप किया करें। और बाहर से आप पूजा पाठ जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। स्तुति है, प्रार्थना है, आरती है, इनको भी आपको करते रहना चाहिए। और सात्विकी आहार करें, सात्विकी विचारों को धारण करें और सज्जनों की संगत करें, संतों की संगत करें। इसी में इस जीव का पूर्ण कल्याण है। तो रामचंद्र के भजन बिना जो चाहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिन पूछ विषान। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये, ये सिद्धांत अपेल। सांस सांस में हरि भजो,
बिरथा सांस मत खोए, ना जाने इस सांस का आवन होए न होए। चतुराई चूल्हे चढ़े, घूरन पड़े अचार, तुलसी राम भजन बिना चारों बरण चमार। नाम जपत कोढ़ी भला, चोय चोय गिरे जो चाम, सुगड़ देह किस काम की, जा मुख नाही राम। तुलसी इस संसार में 5 रतन हैं सार, संत दरस और हरि भजन, दया धर्म उपकार। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी, यह तो घर घर होए। राम राम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तुलसी जग में आए के कर ले ये 2 काम, भूखे को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। संगत को दोनों भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति के, संत जपावे नाम।